नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एमबीबीएस इन रोमानिया यूरोपियन कंट्री है। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे जो साथ में लगी हुई बुल्गारिया है और क्रोएशिया है। आपका बजट क्या है उसको देखने के बाद वी कैन सजेस्ट कि आपको कौन सी यूरोपियन और कौन सी शेंगन कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए जाना चाहिए। हमें देखने के बाद बहुत सारे कंसल्टेंटों ने इस इन कंट्रीज़ को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर कंपटीशन बहुत है, सीट्स लिमिटेड हैं। डालने से पहले बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं आपने। फीसेस को भी ध्यान में रखना है, ये ना हो कि साल की फ़ीस देके आगे जाके स्टक हो जाए, आगे की फ़ीस ना निकल पाए आपसे। और जो कंसल्टेंट आपसे फ़ीस लेते हैं उसके बारे में भी आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये नए सेक्टर्स हैं। यहाँ पर मोनोपोली नहीं चलेगी किसी की कि वहाँ जाकर भी 2000 यूरो देना है, 2500 यूरो देना है, जैसे लोग यूक्रेन में देते हैं, इजिप्ट में देते हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में जाके अपने अपने टोट बन रखे हुए हैं। रशिया में देते हैं, उज़्बेकिस्तान में देते हैं, किर्गिस्तान में, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान में देते हैं। लेकिन अभी आपने सारा कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद डिसीज़न लेना है कि आपने एमबीबीएस का जो केस है किसके थ्रू प्रोसेस करना है। ये छोटी मोटी कंट्री के लिए तो छोटे मोटे सब लोग चलते थे, लेकिन इन कंट्रीज़ में कंपटीशन है और हार्ड वर्क है कंसल्टेंट का भी। और वही स्मार्ट कंसल्टेंट होगा जो इन कंट्रीज़ के साथ में टच है लॉन्ग टाइम से, लाइक क्राउन इमिग्रेशन, जिनको शेंगन कंट्री के साथ मोर देन 14 साल का एक्सपीरियंस है। वीज़ाज़ के बारे में मालूम है, वहाँ की सेटलमेंट पॉलिसीज़ के बारे में मालूम है। कल पेरेंट्स ने वहाँ जाना है, उन्हें सेटल होना है, उनके लिए भी हम हेल्प कर सकते हैं। इवन हमारा अपना ओन ऑफिस है पुर्तगाल के अंदर, ऐसी फैसिलिटी दे और हमारे जैसी फ़ीस ले, और हम जिस टर्म से फ़ीस ले रहे हैं ऐसे फ़ीस कोई कंसल्टेंट लेता है, तो मैं कहूँगा कि अभी आप अपना जो एमबीबीएस का केस है उसके थ्रू अप्लाई करें, क्योंकि उन्होंने अभी ये अच्छी कंट्री प्रमोट करनी स्टार्ट कर दी है। तो फिर कहेंगे कि अभी ये रियल डॉक्टर बन के आया है जिन्होंने यूरोपियन और शेंगन कंट्री से एमबीबीएस की है। लेकिन बजट बहुत है, बजट को ध्यान में ज़रूर रखना है। फ़ीसेस मैं फिर बता दूं, हमारी जो फ़ीस है वो 1500 या 2000 यूरो से स्टार्ट होकर 3000 यूरो की है। ये हमारे सर्विस चार्जेस है एक्सक्लूडिंग। इसमें कोई भी हिडन चीज़ नहीं है कि अभी मैं वीज़ा के नाम पर आपसे ठगी मारूंगा। वहाँ जाने के बाद आपकी रेजिडेंसी से अप्लाई करनी है, आपका इंश्योरेंस अप्लाई करना है, हमने 5 साल की 6 साल की सर्विस देनी है, बच्चे को हमने लुक आफ्टर करना है। मैं वहाँ जाके यूएसएमएलई की तैयारी कराऊंगा, वहाँ जाके मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगा। ऐसे मोटिवेशन देके यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। आएंगे पहले तो मैं नेगेटिव ही करूँगा कि अगर आपने इतने पैसे लेकर शेंगन में जाना है तो आप ये देखिए कि इतने पैसे देकर इंडिया के अंदर सीट मिल जाए तो गिव द प्रेफरेंस टू इंडिया इंस्टेड ऑफ दैट शेंगन कंट्रीज आल्सो, क्योंकि इंडिया इज़ द इंडिया। और यहाँ का जो सिस्टम है एमबीबीएस का तो आपको भी मालूम है कैसा है, बच्चे ने भी आके यहीं सेटल होना है। तो ओनली थिंक अबाउट इंडिया। सच्चाई बताऊँगा, उसके बाद डिसीजन आपने लेना है, पेरेंट्स ने लेना है। पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर बनना है, इट मीन्स जिसके बच्चे ने डॉक्टर बनना है उसको भी कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी। वो छोड़ दीजिए कि नहीं डॉक्टर की एडमिशन आ गई है, मुझे वहाँ से यहाँ इंडिया में नहीं मिलती है, यूक्रेन से, रशिया से, चाइना से, वहाँ पे तो आनी आनी है। लेकिन अभी इन कंट्रीज़ में एडमिशन जो लेना है, यहाँ पर लेने से पहले सब कुछ मालूम होना चाहिए आपको। फीसेस के बारे में, एंट्रेंस एग्ज़ाम कहाँ पे क्या होगा, ये वही बता सकता है जिसको नॉलेज है। फीसेस मैंने बता दी, और हमारी मैक्सिमम 80% फ़ीस है। जब वीज़ा आता है दैट टाइम वी आर टेकिंग, अगर आपका कंसल्टेंट जिसके थ्रू आप एमबीबीएस इन शेंगन या यूरोपियन कंट्रीज़ में भी करवाने के लिए डाल रहे हैं, जो 15,000 सिर्फ एडवांस में लेता हो, 10-15,000 रुपये जब एडमिशन आ जाए, बाकी वीज़ा के बाद में लेता हो, तो अप्लाई करे उस कंसल्टेंट से। वो नहीं करेगा, उसको तो पहले ही एमबीबीएस में जाना है, वो भी शेंगन यूरोप में रखिए, 50,000 रुपया रखिए, लाख रुपया, और आप भी फट से निकाल के रखते हैं, क्योंकि उसने मोटिवेशन, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसकी जो पिचिंग इस वजह से है, तो आपके मुंह में इमीडिएटली पानी आता है। मेरे जैसा जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड करता है, टाइम वेस्ट ना करें, सीरियस हैं, हमारे पास आएँ, 5,000 जमा कराएं, फिर देखते हैं आपका सीरियस। हम तो ये बताते हैं, उसने ये नहीं बताना है, उसने दे मीठी मीठी बातें करके दे, फ़ोन पे फ़ोन करके दे, चीज़ें दे के हम वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, फलाना करेंगे, और हमसे ज़्यादा फीस लेंगे। अगर ऐसी चीज़ कोई देता है तो मैं कहूँगा उस कंसल्टेंट से अप्लाई करो, ही इज़ कम्पिटेंट। और उसको थोड़ा बहुत उसका टेस्ट लेने के लिए हमारी जैसी वीडियोस देखें, वहाँ से कुछ टिप्स उठाएं, गूगल से टिप्स उठाएं, वो क्वेश्चन पूछें, अगर वो क्वेश्चनों का वो जवाब दे पाए तो अप्लाई थ्रू दैट कंसल्टेंट। और इवन अगर बजट नहीं है,
आपका इन कंट्रीज़ में जाने का, तो आप सारा कुछ क्लोज़ करके कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के लिए कोई अनदर मेडिकल प्रोग्राम में चले जाएँ। वहाँ जाकर भी बच्चे अच्छे पैसे कमाते हैं, वहाँ पर भी सेटल भी हो जाते, पीआर भी मिल जाती है और कनाडा का सिटीजन बन जाएंगे। उसके बाद क्या है, जो एक साल में पैसा जितना कमाएंगे, जितना वहाँ पे 6 महीने या साल में पैसा कमाएंगे, उसमें आपकी इंटायर एमबीबीएस की फ़ीस निकल आएगी। फिर आगे एमबीबीएस कर लें। अगर करनी है तो ऐसा डिसीज़न लेना है किसी अच्छे कैरियर काउंसलर के थ्रू संपर्क करें, जो आपको अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करे। तो अगर आपने अभी रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया या अनदर शेंगन कंट्री में एमबीबीएस के लिए जाना है, अगर आप फ़ीस 6500 यूरो से स्टार्ट होकर, जो 5.5-6 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 14 लाख रुपए तक की बनती हैं शेंगन कंट्रीज़ की भी, तो उनमें जाना चाहते हैं, इतनी फ़ीस साल की अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो 1200 यूरो लेकर चल रहे हैं मिनिमम साल के, तो वो एक्स्ट्रा है, और खाने के एक्स्ट्रा है। अगर आपका बजट इतना है तो तब इन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें, अदरवाइज़ फंसे रहेंगे। क्या जो बच्चा इजिप्ट में एमबीबीएस करता है, जो बच्चा बांग्लादेश में, नेपाल में या इंडिया में, जहाँ व्हाट्सएवर कंट्री में एमबीबीएस करता है, क्या उसको प्लेब एग्ज़ाम एग्जम्प्टेड है यूके का? नहीं, उसको देना पड़ता है। लेकिन अगर यूरोपियन कंट्री से आपने एमबीबीएस किया तो वो एग्जम्प्टेड है। ओनली यू नीड टू प्रोवाइड देम द इंग्लिश प्रोफिशेंसी का आपने एविडेंस प्रोवाइड करना है यूके वालों को। तो वहाँ पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा यूरोप आपके पास बैठा हुआ है। जर्मनी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय क्लियरिंग देयर लोकल लैंग्वेज। ऐसी फैसिलिटी वही प्रोवाइड कर सकते हैं जिनको नॉलेज हो, जिन कंट्रीज़ से जाकर आपने एमबीबीएस की हो, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। देखिए कितनी वैल्यू है। और अगर आप इन शेंगन कंट्री से भी करके आते हैं, किसी को बताते हैं कि मैंने हंगरी से, चेक से या पोलैंड से या रोमानिया से की है, तो एक यूक्रेन और रशिया रख लो, तो आपको थोड़ा आइडिया पता चल जाएगा कि किसकी क्या वैल्यू है। तो अगर एमबीबीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी शेंगन में एज ए स्टूडेंट हैं, चले गए हैं किसी कंसल्टेंट या अपने लेवल पर भी, और अपने पेरेंट्स को वहाँ पर सेटलमेंट के लिए बुलाना चाहते हैं या वहाँ पर टूरिज़्म के लिए बुलाना चाहते हैं, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन हेल्प कर सकती है। हमारे पास जर्नल स्टडी अगर करनी है, कोई इंजीनियरिंग है कोई आपने बिजनेस में कुछ करना है, ह्यूमैनिटी में कुछ करना है, तो 100 कंट्रीज़ हैं। और एमबीबीएस में कुछ करना है तो 60 कंट्रीज़ है। एमबीबीएस नहीं करना है तो आपने पैरामेडिकल में कुछ करना है तो वी कैन प्रोवाइड द ऑप्शन। वो नहीं है तो कनाडा जैसी कंट्रीज़ है, ऐसे ऐसे ऑप्शंस दे सकते हैं। एमबीबीएस ऑलरेडी कर ली हुई है, उसके बाद भी कुछ सेटलमेंट के ऑप्शंस देख रहे हैं, आपकी सेटलमेंट कहीं नहीं हो पा रही, तब भी हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरा, हर एक बच्चे, हर एक पेरेंट्स को एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जिन बच्चों ने जाकर विदेशों में या इंडिया में भी एमबीबीएस कर रहे हैं, ताकि उनको सारे के सारे सिस्टम के बारे में पता चलता रहे। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता हूँ। तो आप चाहते हो व्हाट्सएवर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करूँ, उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया को इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।